मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग स जीव विज्ञान से पाठ 2 नियंत्रण एवं समन्वयन का 20 MBBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले हमने बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो है पार्ट 1 का जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना दिया है। आप जो है मेरे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है, उसका सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि एक नर हार्मोन का नाम बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है एक नर हार्मोन का नाम बताएं। इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है। आपको बताना है फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है। इसका आंसर होगा पुंकेसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इस प्रश्न के आंसर याद करके जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जरूर मेरी बातों को समझ करके, मेरी बातों को मान करके आप जरूर इस प्रश्न के आंसर याद करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी बहिस्रावी दोनों है। प्रश्न फिर सुनेंगे। प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। इसका आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, आंसर याद हो गया। आंसर क्या होगा? अनुमस्तिष्क। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर होगा एनीमिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा सिनेपस। ठीक है, तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इसका आंसर होगा मधुमेह। ठीक है, तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेघा किसकी कमी से होता है। इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से। तो बढ़ते हैं नौवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है। इसका आंसर होगा मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। इसका आंसर होगा मृतजीवी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। इसका आंसर होगा हरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर होगा शुद्ध जल में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है वमन, बी में है चबाना,
सी में है लार आना और डी में है हृदय का धड़कना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है वमन, बी में है चबाना, सी में है लार आना और डी में है हृदय का धड़कना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन होगा, चबाना। क्योंकि चबाना कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया कौन से हैं? यानी ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, इसको हम समझा देते हैं। ऐच्छिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जो आपके इच्छा के आधार पे होती है, यानी आपकी इच्छा अनुसार होती है। यानी वैसी क्रिया जो आपके इच्छा के अनुसार होती है वह ऐच्छिक क्रिया होती है, जैसे चबाना है ना, यह चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है। जबकि अनैच्छिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जो आपके इच्छा के विरुद्ध होता है, जैसे छींक आना, उल्टी होना, ठीक है, हृदय का धड़कना, वह आपके इच्छा के विरुद्ध होता है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वह अनैच्छिक क्रियाएं होती है। लेकिन चबाना, खाना खाना, दौड़ना, चलना, बैठना, यह सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। क्योंकि ऐच्छिक क्रियाएं जो है हमारे इच्छा के आधार पे होता है, जबकि अनैच्छिक क्रिया हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है। ये बातें समझ में आ गई? चलिए, तो आशा करते हैं कि मेरी बताई गई बातें जो है आपको समझ में आ गई है। तो प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। वमन, ए में था वमन, बी में था चबाना, सी में था लार आना और डी में था हृदय का धड़कना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, चबाना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा है कि फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एथिलीन। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, तो 15वां नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा मेडुला। समझ में आ गया? प्रश्न क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की गति को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेडुला। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली कौन है? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? इसका आंसर होगा वृद्धि रोधक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? इसका आंसर होगा ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स, ये दोनों। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या होगा? ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है कि हार्मोन किससे स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो आज का जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उसमें से सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो 20वां नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? आपको बताना है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा मस्तिष्क। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह 20 प्रश्नों का सीरीज समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि यह 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह का हर सब्जेक्ट का MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, इसी के साथ देश के जितने भी विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो या किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हो एग्जाम के लिए, तो उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।